अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। सो दिस इज़ उम्मे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी की रूटीन एंड आई एम गोना शेयर दैट व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हैप्पी रहना, खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे की सेहत को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो आज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी देखने में। गाइस, सबको पता है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इजी जॉब नहीं है। अपने आप को संभालना, अपने घर को संभालना, अपने साथ साथ जुड़े लोगों को संभालना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्रेस को और इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आई एम होपफुल कि आप भी इन लोगों में से एक हों जो कि इसे एंजॉय कर रहे हैं। सो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठते साथ सबसे पहले फ़्रेश होती हूँ और फ़्रेश होने से पहले कभी कभी मैं अपना बेड सेट कर लेती हूँ और ना फ़्रेश होने के बाद मैं अपना बेड सेट करती हूँ। जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है, आपके लिए बेंड करना, आपके लिए छोटे छोटे काम करना बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन अगर आप एक दफ़ा बैठ जाए ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारे दिन की रूटीन को मैनेज करना। सो मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ मैं एक्टिव रहूँ। सुबह सुबह उठते ही ये सबको पता है कि प्रेगनेंसी में गर्मी बहुत लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कपड़े कम से कम पतले पहनूँ। हालांकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आज मैंने बहुत थिन कपड़े पहने हुए थे, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। बहरहाल मैंने सबसे पहले पानी से अपने दिन की शुरुआत की। पानी प्लीज़ हमेशा आप लोग देख के पिएँ, प्लीज़। पानी को देख के पीना वैसे भी सुन्ना है और पानी आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका स्टमक साफ़ कर देता है, क्योंकि आपके प्रेगनेंसी में वैसे भी आपकी जो है वो डाइजेशन स्लो हुई होती है। तो प्लीज़ पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें और बच्चे के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह पानी लेते साथ मैं थोड़ा सा अपने आप को मेंटली रिलैक्स करती हूँ और मैं अपने दिन के सारे काम माइंड में सोच रही होती हूँ। वैसे तो मैं रात सोने से पहले ही अपने नेक्स्ट डे के टास्क जो है वो माइंड में रख लेती हूँ कि कल कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है या क्या करना है। जनाब, पानी पीने के बाद मेरा फर्स्ट मॉर्निंग में टास्क यही होता है कि मैं कुरान रीड करूँ। अच्छा, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मेंटली रिलैक्स फ़ील करती हूँ। अगर मैं 5 मिनट्स या 10 मिनट्स नहीं दे पा रही तो मैं कोशिश करती हूँ 3 मिनट्स दे दूँ। और अगर मेरे पास 3 मिनट्स भी नहीं है और मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो मैं ऑडियो सुन लेती हूँ एंड इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। अब जनाब, नाश्ते का टाइम है और नाश्ते में मैंने फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं पराठा और रात का सालन ले रही थी, या पराठा या चपाती आप कह लें, और रात का सालन बचा हुआ ले रही थी। लेकिन अब चूँकि मेरी डाइजेशन बहुत तंग कर रही है, तो मैं सुबह सुबह कोशिश कर रही थी कि मैं हेल्दी कुछ लूँ, उससे कि जिससे मेरा स्टमक भी फुल रहे और मेरे स्टमक पे लाइट भी हो, मैं फुलफ़िल फ़ील करूँ। ब्रेड से आपको पता है हम सब फुलफ़िल फ़ील करते हैं। मिल्क बहुत ज़रूरी है। बादामों से वैसे ही आपने सुना होगा कि बच्चे के ज़हन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैंने ब्रेड, मक्खन, जैम और बादाम के साथ अपना नाश्ता लिया। अब जनाब, टाइम था मील्स बनाने का। अच्छा, किचन में सुबह आते ही मैंने अपने बर्तन जोड़ दिए थे जो कि रात को ड्राई करने के लिए रखे थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक टिप दे दूँ। मैं ये करती हूँ कि मैं हमेशा अगर मीट कुकर में भून रही हूँ ना, तो मैं उसको ज़्यादा भून लेती हूँ। जैसे मैंने अगर हाफ़ केजी बनाना है ना, तो मैं 1 केजी बना लेती हूँ। हाफ़ केजी को मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और हाफ़ केजी जो मीट मैंने कुकर में बॉयल किया है ना, ठीक है, उसके ऊपर मैं टैग लगा के रख देती हूँ कि इसमें स्पाइसेस हैं या नहीं हैं, और उसको मैं अगले दिन या कभी अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते स्पाइसेस के साथ ऐड कर लेती हूँ। अब मैं साथ सालन तो बना रही हूँ, लेकिन मुझे था मैं अपने हस्बैंड के लिए दलिया भी बना लूँ, और मुझे था कि यार ठीक है, सालन के अंदर छींटे भी गिरेंगी दलिया की, बट इट्स ओके, मेरे से बार बार इतना काम नहीं होगा। अब जनाब, मैंने स्पिनच के बिना इसी तरह से साग, और मेरी एक वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें भी पैकेट्स बना के इस तरह से रख दिए थे साग के, ताकि मुझे नेक्स्ट मील के लिए आसानी हो जब मैं टायर्ड हूँ। तो अब मैंने सिर्फ क्या करना है, साग बना हुआ है, गोश्त बना हुआ है, मैंने दोनों को मिक्स करना है, इसलिए मैं सबसे पहले सोते कर ली हूँ गार्लिक को ऑयल में, और जैसे ही वो सोते हो जाएगा, अब ये फ्रोज़न है स्पिनच, आप खुद देख सकते हैं, इसे मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑल दो ये कुक्ड है। मैंने इसे पहले बॉयल करके और इसको जो था फ़ाइन पेस्ट्री फॉर्म में प्रिपेयर कर लिया था। जितनी देर में ये कुक हो रही है, मेरा नेक्स्ट टास्क हमेशा ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं।
आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुरान की तजवीद सीखूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़ फमन शाअ ज़करा फ़ी ज़करा फ़ी सुहुफ़िम मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा। मैंने शादी से पहले, क्योंकि मैं एमफ़िल करके फ़्री हो गई हुई थी, तो मुझे शौक़ था मैं कुरान सीखूं। तो मैंने शादी से पहले 1 ईयर 5 ईयर्स का कोर्स था, पर मैं उसे जस्ट 1 ईयर ही दे सकी। मैंने कुरान की तफ़सीर और तजवीद सीखी थी, लेकिन शादी के बाद मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। तो मेरा दिल कर रहा था मैं दोबारा से जो है उसे रीन्यू करूं और दोबारा से अपनी स्किल्स को इन्हेंस करूं। अगर आप कुरान नहीं सीख सकते, आपका जो दिल कर रहा है, आप ऑनलाइन कोई इंग्लिश कोर्सेज़ हैं, कोई चाइल्ड डेवलपमेंट के कोर्सेज़ हैं, फैमिली कोर्सेज़ हैं, मैंने वो भी ज्वाइन किया हुआ है फैमिली कोर्स, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स अ लॉट। खलक़ा मिन नुतफ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरा सुम्मा अस्सबील यस्सरा सुम्मा अमातहु फ़अक़बरा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपके मोटे हरूफ में बेहतरी है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अभी आपने और मुझे करवाया क्या जज़ाकल्लाह। हाँ करना ही है ना, वो तो ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा सो गाइस, जितनी देर में मेरी क्लास ख़त्म हुई उतनी देर में जो था साग यहाँ पर भून चुका था, और अब आप देख सकते हैं मीट प्री कुक्ड है, इसमें स्पाइसेस भी ऐड थे। सो मैंने जस्ट मीट को जो है वो साग में ऐड किया, और अब मैं मीट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो और साग एक दूसरे के साथ मिलकर रच बस जाएँ। सो जनाब, यहाँ पर मिलती है पीता ब्रेड, या आप कोई भी नान भी यहाँ पर मिल जाता होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान वाला हिसाब तो है नहीं लंदन में कि आप गए और आपको ताज़े नान मिल गए। सो मैं टोस्टर में जो है वो ब्रेड को गर्म कर लूँगी, ताकि जितनी देर में ब्रेड गर्म हो रही है 2 और 2.5 मिनट्स में, उतनी देर में मैंने इसको दोबारा दम पे रख दिया है। जैसे ही ब्रेड हो जाएगी गर्म, तो जनाब अब मैं इसको इंजॉय करूँगी खाने के साथ, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया था ये मील। लेकिन ये बनाना मुश्किल है, अगर आप एक ही दिन में बनाएं प्रेगनेंसी में बहुत टफ़ हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह से पैकेट्स बना के रख लें। अच्छा, शादी से पहले मैं कभी भी फ्रोज़न फूड नहीं खाती थी, और मैं तो सुबह का खाना भी रात को नहीं खाती थी। पर जनाब, शादी के बाद बहुत से जो क्वींस वाले नखरे होते हैं ना, प्रिंसेस वाले, वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि रियल लाइफ है क्या। बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहरहाल इट्स लाइफ। जनाब, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। नमाज को अपनी आदत बनाएं, 5 वक्त की नमाज मस्ट पढ़ें। अच्छा, अब नेक्स्ट मील की प्रिपरेशन का माइंड में आपको प्लान तो करना ही होता है। सो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास एनर्जी होती है ना, मैं उस एनर्जी को फुली यूटिलाइज़ करती हूँ। अब मैंने आटा गूँदना था, और आप देख रहे थे कि मैंने पीता ब्रेड के साथ खाना खा लिया, क्योंकि आटा गूँदते हुए बहुत फोर्स लगती है, और कभी कभी आप इतनी पेन में होते हैं, आपकी बॉडी टायर्ड होती है, कि आप कहते हैं अच्छा यार, बने बनाए नान या ब्रेड मिल जाए, उसी को मैं गर्म कर लूँ। अच्छा, मैंने आटा गूँधा था कि चलो रात तक ठहर जाएगा, और उसके साथ साथ मैं खाना बना लूँगी, और तब तक मैं घर की रोटी फिर इंजॉय कर सकूँगी। मेरे हस्बैंड को था कि तुम ये बहुत ज़्यादा काम करती हो, तो चलो आज मैं बर्तन धो देता हूँ, और उनको होता है कि तुम बर्तन बहुत इकट्ठे करती हो। अच्छा, हस्बैंड ने बर्तन तो धो दिए, पर वो सिंक का एरिया साफ़ अच्छे से नहीं करते जो कि मुझे करना पड़ता है। अच्छा जनाब, खाना खाने के बाद आपको पता है कि हम मशीन तो है नहीं, थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, और दिन के टाइम ही वॉक ज़रूरी है। मगरिब से पहले पहले
और क्योंकि आपको पता है आप गार्डन के पास हैं या आप बाहर जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं पौधे, इसलिए बेहतर ये है कि दिन के टाइम ही चहलकदमी कर ली जाए। चहलकदमी करने के बाद अच्छा मुझे भूख तो नहीं थी, लेकिन एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं अपने टास्क तभी कंप्लीट कर लेती हूँ जब मेरे पास एनर्जी हो, और मेरी एनर्जी के ना ये 3 से 4 घंटे होते हैं। तो मैंने अपने फ्रूट्स का एक बाउल बना कर ना रख दिया पहले ही कि जब मुझे भूख लगेगी ना तो मेरे से हिम्मत ही नहीं होगी फ्रूट्स कट करने की, तो इससे बेहतर है मैं पहले ही काट के रख लूँ कि अब आप मतलब स्नैक्स वगैरह बिस्किट्स लेने से तो अच्छा फिर आप फ्रूट्स खा लें। अच्छा मुझे ये था कि मुझे मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है प्रेगनेंसी में, अक्सर लोगों को होती है खट्टे की। अब आपका क्या हिसाब है आप वो देखें। मैं तो जनाब मीठे के बगैर रह नहीं पा रही थी। ऑल्दो आपको मीठा इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ा-सा एक हैंडसम अमाउंट में या एक थोड़ा-सा रीज़नेबल अमाउंट में मीठा लूँ, जो कि मेरी बॉडी को भी ज़्यादा अफ़ेक्ट ना करे। अगर आपको मीठा नहीं पसंद, आपको खट्टा पसंद है, तो जो आपको पसंद है आप लें और अपनी बॉडी को सुनें। आपकी बॉडी जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। दिन में कोशिश करें कि 5 मील्स मस्ट लें। अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा खाना नहीं खा रही। पहले मैं खाती थी 2 टाइम या 3 टाइम, लेकिन अब मुझे मिडवाइफ़ ने बोला कि आपको 5 मील्स मस्ट लेने हैं, तो मैं करती हूँ मैं छोटे-छोटे मील्स लेती हूँ। जैसे 1 मील आपने मेरा देख लिया, ये जो मैं ले रही हूँ अभी। ठीक है, केक एंड जूस। 1 मील मैंने अपना फ्रूट्स का बना लिया। एक नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर, इस तरह सब छोटे-छोटे मील्स रखें। अब मैंने डिनर के लिए मैंने यहाँ पे जो था आलू का रायता बनाना था, और अब मैंने चूँकि सुबह में गोश्त खाया है तो रात में वेजिज़ मुझे चाहिए थी। आलू मैंने तभी पहले ही बॉयल कर लिए थे जब मेरे पास एनर्जी थी। अच्छा ये जो रेसिपी है ना आलू के रायते की, ओह माय गॉड! ये मेरा वन ऑफ फेवरेट रायता है। इसकी पूरी रेसिपी जो है वो मैंने अलग से शेयर की है। आई मस्ट से प्लीज़ आप ये ज़रूर बनाएँ। ये एज़ अ स्नैक भी आप एंजॉय कर सकते हैं, और आप देखेंगे सालन बनाने की कभी-कभी हिम्मत नहीं भी होती है, दिल भी नहीं कर रहा होता। आपका दिल करता है यार कुछ लाइट मिल जाए, कोई दाल मिल जाए, तो आप ये बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये एक टिप है, ये रेसिपी ज़रूर फ़ॉलो करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओह माय गॉड मैन! किचन देख लें। ये किचन देख लें बस आप। ये जो बर्तन है ना, ये नाश्ते तक के तो मेरे हस्बैंड ने धो दिए थे, और ये नाश्ते के बाद के जो बर्तन है ना अब ये जनाब मैंने धो दिए, और अब मेरा था कि अब जनाब बस रेस्ट होगा, क्योंकि डिनर की भी तैयारी हो गई और सब कुछ हो गया, अब कुछ भी नहीं रह गया, और किचन भी चमका दिया, और बर्तनों का ढेर देखें आप ज़रा। जनाब एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेरे हस्बैंड तो कहते भई तुम तो लगी रहो, मैं तो सो रहा हूँ। मैं तो थक गया हूँ। उनको बर्तन धोए और वो थक गए। अच्छा मुझे था कि मेरे आप अगर हाथ देखें ना या मेरे पाँव वीडियो में, तो मैं बहुत ज़्यादा स्वेल हुई हुई हूँ। मेरी फिंगर्स जो है ना वो बहुत मोटी हुई हुई हैं, और मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहते हैं तुम्हारी फिंगर कबाब लग रही है मुझे। अच्छा मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, मेरे पैर अब तो बहुत कम सूजे हुए हैं, और स्टार्टिंग में तो आई थिंक 3rd मंथ में डबल हो गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसी तरह से मेरी फिंगर्स। अच्छा अब मुझे डॉक्टर ने विटामिन सी का बोला है, सो मैं वो मस्ट इनटेक ले रही हूँ, आप भी अपनी मेडिसिन्स मस्ट लें। अच्छा मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या किया है कि मेरी जो चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई थी ना, वो मैंने एज़ अ स्टॉक पहले ही ला के रख दी। जैसे मैंने अपनी मेडिसिन्स पहले ही ला के रख दी। मुझे ऑस्टियोकेयर चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी में हड्डियाँ बहुत वीक हो जाती हैं। फिर ये गले की कुछ मेडिसिन्स हैं गले ख़राब की, आपको पता है आप हैवी डोज़ नहीं गले की ले सकते, बुखार की नहीं ले सकते, यूके में आपको रिकमेंड नहीं करते। फिर मैंने अपने शैम्पू, अपने कंडीशनर और अपना फ़ेस वॉश ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया। इसी तरह से घर की बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे दालें, वो मैंने पहले ही लेकर रख लीं कि बेबी आए तो मुझे बार-बार ऑनलाइन डिलीवरी के लिए जो है वो देखना ना पड़े, मेरे पास सब कुछ ऑलरेडी मौजूद हो। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।